हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम आपको 7 कार्य पूजा पाठ से संबंधित ऐसे बताएंगे जो हमें पूजा पाठ करते समय ध्यान देना चाहिए, पूजा करते वक्त ध्यान देना चाहिए। फ्रेंड्स, हमसे छोटी छोटी गलतियां कुछ ऐसी हो जाती हैं जो हम लोग अज्ञानता के कारण या भूल से हो जाती हैं, तो हमें भगवान के सामने जब पूजा करते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जिस भगवान की हम लोग पूजा करते हैं उनके नियमों का हमको पालन करना चाहिए। तो पूजा पाठ करते वक्त कौन कौन नियम अपनाने चाहिए, हमको कौन कौन से कार्य हैं जो ऐसे नहीं करने चाहिए, उनमें से कुछ आज हम आपको 7 काम ऐसे बताएंगे जो हमें नहीं करने चाहिए। इस पूजा पाठ से संबंधित और घर में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, पूजा पाठ में किस नियमों का पालन करना चाहिए, इन्हीं से संबंधित हम इस चैनल में वीडियो डालते रहते हैं। यदि आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो उन वीडियो को देख लीजिए और वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। फ्रेंड्स, लाइक करने के लिए हम इसलिए बोलते हैं कि यदि आपको पसंद आती है वीडियो तो आप उसमें लाइक करेंगे तो हमको क्या है, सिर्फ एक वही जरिया होता है जो हमें पता चल पाता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही हैं। यदि आपको वीडियो में कोई कमी नज़र आती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। आगे से वीडियो में हम उनको सुधार लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं कि कौन से ऐसे 7 काम हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। फ्रेंड, सबसे पहला नियम आपको बताएं जो हमें नहीं करना चाहिए, तो ये है कि बिना नहाए, बिना स्नान किए कभी भी तुलसी के पत्रों को नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही तुलसी को स्पर्श करना चाहिए। फ्रेंड्स, तुलसी पत्रों को हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु के अवतार, जितने भी अवतार हैं भगवान विष्णु के, कृष्ण भगवान के शालिग्राम को तुलसी के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। तो यदि आप तुलसी के पत्ते चढ़ाना चाहते हैं तो पहले से ही तोड़ के रख लीजिए, एक दिन पहले से ही रख लीजिए। आप जानते हैं कि तुलसी के पत्तों को कभी भी बासी नहीं माना जाता है। तुलसी के पत्तों को कभी भी बासी नहीं माना जाता है, तो आप 2 दिन 4 दिन पहले से ही तोड़ के अपने फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और आप पूजा करते समय उनको भगवान को अर्पित कर सकते हैं। यदि आप ताजी तुलसी के पत्र चढ़ाना चाहते हैं तो आप क्या करें, स्नान करने के बाद आपको तुलसी के पत्ते तोड़ना है। इस बात का आप ध्यान रखें कि बिना स्नान किए, बिना नहाए हुए आपको तुलसी छूना भी वर्जित माना जाता है, तो आप ये ध्यान रखिए। दूसरा काम क्या है कि शालिग्राम पर कभी भी अक्षत यानी चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं। विष्णु भगवान के किसी भी अवतार में, कृष्ण भगवान में या शालिग्राम में आपको अक्षत यानी चावल नहीं चढ़ाने चाहिए, उनमें चावल चढ़ाना वर्जित माना जाता है। यदि आप चावल चढ़ाना चाहते हैं तो लाल रंग से मिश्रित आप उनको चावल चढ़ा सकते हैं। वैसे आप कोशिश कीजिए कि उनको चावल ना चढ़ाएं। और यही कारण है कि एकादशी के दिन, किसी भी एकादशी के दिन चावल नहीं खाए जाते हैं और ना ही चावल बनाए जाते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, तीसरा नियम क्या है कि जब भी हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो जो दीपक प्रज्वलित करते हैं उसमें से दीपक प्रज्वलित आपको नहीं करना है। यदि आपने दीपक जला रखा है और आप दूसरा दीपक जलाना चाहते हैं तो जो दीपक पहले से जल रहा है उसी में से स्पर्श करा के दूसरा दीपक आपको नहीं जलाना है। आपको अगर दूसरा दीपक जलाना है तो आप माचिस की सहायता से जला सकते हैं। दीपक से दीपक जलाने का मतलब कर्ज को बुलाना होता है, तो आप दीपक से दीपक ना जलाएं, आपको इस बात का ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, चौथा नियम आपको बता दें कि मूर्ति को जब भी हम लोग भगवान को स्नान करवाते हैं, मूर्ति को स्नान करवाते हैं, तो आपको अंगूठे से नहीं रगड़ना है। आप उंगलियों की सहायता से, हथेली की सहायता से उनको मल सकती हैं, अंगूठों से रगड़ना वर्जित माना जाता है। फ्रेंड्स, पांचवा नियम आपको बता दें कि जब भी हम लोग देवी देवताओं के सामने दीपक प्रज्वलित करते हैं तो वह अपने आप से ही पूरा दीपक जलने दीजिए और अपने आप से ही पूरा दीपक वह बढ़ जाएगा यानी बुझ जाएगा। आपको कभी भी अपने हाथों से या अपने द्वारा दीपक को नहीं बुझाना, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जब घी खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वह बंद हो जाएगा। कभी भी जलते हुए दीपक को अपने हाथों से बुझाना अशुभ माना जाता है। फ्रेंड्स, आपको छठवां नियम बता दें कि जब हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो एक आसन बिछाते हैं, उसके ऊपर बैठते हैं। तो आप क्या करें कि जब भी आसन बिछाएं तो आसन को कभी भी पैर से आगे पीछे खिसकाना नहीं चाहिए। आप आसन बिछाइए और उसमें बैठिए। और हाँ, पूजा करने के बाद आप अपने आसन को उठाकर अवश्य रख लीजिए। आप अपना आसन पड़ा मत रहने दीजिए कि वही आसन जिसमें आपने पूजा किया है, पूजा पाठ किया है, वही आसन यदि बिछा रहेगा और उसमें कोई दूसरा इंसान
पूजा करने आएगा और उसी बिछे हुए आसन पर बैठ जाएगा तो मान्यता होती है कि जो आपने पूजा पाठ का, जो आपका पूजा पाठ का फल होता है वह दूसरे इंसान को प्राप्त हो जाता है। तो आप क्या करें, पूजा पाठ करने के बाद अपने आसन को उठा करके रख दीजिए। वैसे तो माना जाता है कि अपना अपना आसन अलग अलग होना चाहिए और जो जाप करने की माला होती है वह भी अलग अलग होनी चाहिए। यदि आपके यहाँ एक ही आसन इस्तेमाल होता है तो आप ये काम करें कि पूजा करने के बाद अपना आसन उठा करके रख दीजिए। फिर यदि कोई दूसरा आसन बिछाता है तो फिर उसमें कोई दोष नहीं माना जाता है। फ्रेंड्स, आपको 7वां नियम बता दें कि घर में प्रतिदिन आपको घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। एक दीपक आप सुबह जलाइए, एक दीपक आपको शाम को, कम से कम आपको एक दिन में 2 दीपक अवश्य जलाना चाहिए। तो आप धूप बत्ती जलाइए और दीपक जलाइए। धूप बत्ती जलाने से क्या होगा कि घर में सुगंध फैलती है और उसमें सकारात्मकता बनी रहती है। और दीपक जलाने से घर के जितने भी दोष होते हैं, नकारात्मकता होती, कैसी भी आपके घर में दोष है, वास्तु दोष है, कैसा भी दोष है, वह आपका घर का सब समाप्त हो जाता है। तो आप अपने घर में घी का दीपक और धूप बत्ती जरूर प्रज्वलित कीजिएगा। फ्रेंड्स, आज हमने आपको केवल 7 नियम ऐसे बताए हैं जो हमें पूजा पाठ करते समय ध्यान देना चाहिए। पूजा करते समय, भगवान की अर्चना करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि भगवान सिर्फ हमारे भाव के भूखे होते हैं। ये बाहर के पाखंडपना से भगवान से का कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन जो कुछ भी हम लोग करते हैं उसको हम लोग नियम पूर्वक करें तो वह ज़्यादा अच्छा है। और ये बात सभी जानते हैं, भगवान भाव के भूखे हैं, लेकिन फिर भी सभी ये बाहर के काम होते हैं, पूजा करना और स्नान करवाना, आसन बैठना, दीपक जलाना, ये सभी करते हैं। इन कार्यों को आप नियम पूर्वक करें तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे आप तो जानते हैं भगवान हमेशा सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी भी दबा लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय माता दी।